वक्त बीत चुका था। अहाना की जिंदगी अब किसी कहानी से कम नहीं लगती थी, लेकिन हर कहानी की तरह उसकी भी एक नई शुरुआत इंतजार कर रही थी। मिट्टी की बेटियां अब देश भर में फैल चुकी थी। गांव-गांव में औरतें अपने हाथों से न सिर्फ मूर्तियां बल्कि अपनी तकदीरें गढ़ रही थीं। उनके घरों में अब सन्नाटा नहीं, कारीगरी की आवाज़ें गूंजती थीं। लेकिन सफलता के साथ जिम्मेदारी भी बढ़ती गई। अहाना के सामने अब सवाल था, ये आंदोलन उसके रहते तो चल रहा है, पर उसके बाद क्या ये मशाल जलती रहेगी? एक शाम वो अपनी टीम के बीच बैठी थी। सामने कई नई लड़कियां थीं जो अब उसकी तरह बनना चाहती थीं। अहाना ने कहा, हमने बहुत कुछ पा लिया है, लेकिन याद रखना, असली काम तब पूरा होता है जब तुम्हारे बाद भी कोई इस राह पर चले। उसकी बातें किसी गुरु की तरह नहीं, एक दोस्त की तरह लगती थीं। वह अब शिक्षिका बन चुकी थी, जो मिट्टी नहीं, आत्मा को आकार देती है। अर्जुन उसके साथ ही बैठा था। अब उसकी भूमिका सिर्फ साथी की नहीं, एक साथी सैनिक की हो गई थी। वह हर मीटिंग में चुपचाप नोट्स बनाता, योजनाओं में मदद करता। पहले जो आदमी औरत की आज़ादी से डरता था, अब वही लड़कियों की शिक्षा के लिए गांव-गांव फंड इकट्ठा कर रहा था। अहाना उसे देखती तो सोचती, कभी कभी टूटे रिश्ते ही सबसे मजबूत नींव बन जाते हैं। दुर्गा देवी के गुजरने के बाद घर का हर कोना उनकी याद से भरा था। अहाना जब भी मूर्ति बनाती तो पहले उनके नाम का मंत्र बोलती। उसने स्टूडियो के अंदर एक दीवार पर बड़े अक्षरों में लिखा, हर औरत की मिट्टी में देवी बसती है, बस उसे खुद को पहचानने की जरूरत है। अब वह वाक्य लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका था। एक दिन एक छोटी लड़की आई, करीब 10 साल की। उसने कहा, दीदी, मुझे भी मूर्ति बनाना सिखाओ। अहाना मुस्कुराई, उसे पास बिठाया और बोली, मिट्टी को महसूस करो, डरना नहीं, क्योंकि जब डर मिट्टी में जाता है तो मूर्ति कभी पूरी नहीं बनती। वो बच्ची उसकी बातों को गौर से सुन रही थी, और शायद उस पल किसी नई अहाना का जन्म हो रहा था। धीरे धीरे मिट्टी की बेटियां एक ट्रस्ट बन गया, जिसके जरिए सैकड़ों औरतें अपने परिवार चला रही थीं। मीडिया, सरकार, समाज सब उसकी तारीफ करते। लेकिन अहाना को अब कोई पुरस्कार या ताली नहीं चाहिए थी। उसे बस यह देखना था कि अब कोई और औरत अपनी पहचान खोजने से पहले हार न माने। एक दिन उसे एक निमंत्रण मिला, संयुक्त राष्ट्र में महिला सशक्तिकरण पर भाषण देने का। वह वहां पहुंची, साड़ी में, मिट्टी से सनी उंगलियों के साथ। मंच पर जब वह बोली, तो हर शब्द दिल को छूता गया। मैं किसी क्रांति की नेता नहीं हूं, मैं तो बस वो औरत हूं जिसने यह समझा कि चुप्पी सबसे बड़ा अन्याय है, और जब कोई औरत बोलना शुरू करती है तो पूरी दुनिया बदल जाती है। उस दिन पूरा सभागार खड़ा हो गया। लोग ताली बजा रहे थे, पर अहाना की आंखों में आंसू थे। उसे लगा जैसे दूर कहीं दुर्गा देवी मुस्कुरा रही हों। घर लौटकर जब उसने अपने आंगन में पांव रखा, तो मिट्टी की खुशबू ने उसका स्वागत किया। अर्जुन ने कहा, अब तो पूरी दुनिया तुम्हें जानती है। अहाना ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अब मैं चाहती हूं कि ये दुनिया खुद को भी पहचाने। वह अब राजनीति या शोहरत में नहीं जाना चाहती थी। उसने अगला कदम तय किया, मिट्टी की पाठशाला। यह जगह उन लड़कियों के लिए थी जो स्कूल नहीं जा पाईं, जो कभी बोल नहीं पाईं। यहाँ उन्हें कला के जरिए अपनी आवाज़ खोजनी थी। अहाना कहती, हर मूर्ति में एक शब्द छिपा होता है, और जब तुम उसे महसूस करती हो तो वो बोल उठता है। समय फिर बीता। अहाना अब उम्र के उस पड़ाव पर थी जहाँ चेहरा शांत और आंखें गहरी लगती हैं। एक सुबह उसने देखा, उसी छोटी बच्ची ने अब एक सुंदर मूर्ति बनाई थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने सालों पहले बनाई थी। उसने बच्ची के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, अब मेरी मिट्टी तुम्हारे हाथों में है। वो मुस्कुराई, लेकिन दिल में एक सुकून था। अर्जुन पास आया, बोला, अब तुम आराम करो, बहुत कुछ कर लिया। अहाना ने धीमे स्वर में कहा, नहीं अर्जुन, अभी नहीं, मिट्टी अभी भी गीली है। कुछ महीने बाद जब ट्रस्ट का वार्षिक कार्यक्रम हुआ, तो सभी महिलाएं मंच पर थीं, पर अहाना नहीं आई। सबको लगा वो बीमार हैं। पर जब दरवाज़ा खोला गया, वह अपने स्टूडियो में थी, मिट्टी के पास, उसी देवी की मूर्ति के सामने, आंखें बंद, चेहरा शांत। उसके हाथ अब भी मिट्टी से सने थे, और सामने अधूरी मूर्ति मुस्कुरा रही थी, जैसे वो जानती हो कि उसकी रचयिता अब खुद मिट्टी में मिल चुकी है। अर्जुन ने झुककर उसकी उंगलियां पकड़ी और धीरे से कहा, तुम चली नहीं गई अहाना, तुम तो अब हर मिट्टी में जिंदा हो। उस दिन पूरे ट्रस्ट में सन्नाटा था, लेकिन वह सन्नाटा डर का नहीं, श्रद्धा का था।
हर औरत ने मिट्टी का एक मुट्ठी हिस्सा उठाया और कहा, ये अहाना की मिट्टी है। सालों बाद जब लोग मिट्टी की बेटियों का जिक्र करते तो कहते, वो आंदोलन नहीं, एक औरत की आत्मा है जो अब हर गांव में बसती है। और वहीं से शुरू हुई अहाना की अमर कहानी। उसकी बनाई आखिरी मूर्ति आज भी स्टूडियो के बीचों बीच रखी है, जिसके नीचे एक वाक्य खुदा है, अगर औरत अपने सपनों की मिट्टी से खुद को गढ़े तो भगवान भी उसे प्रणाम करता है। और उसके ठीक नीचे अर्जुन ने लिखा था, मैंने एक देवी को देखा और उसका नाम था अहाना। वक़्त गुजर चुका था। अहाना अब नहीं थी, लेकिन उसकी मौजूदगी मिट्टी की हर लकीर में महसूस होती थी। मिट्टी की बेटियां अब एक विरासत बन चुकी थी, जिसे लोग सिर्फ संस्था नहीं, एक विश्वास कहते थे। अर्जुन अब भी हर सुबह स्टूडियो के दरवाजे पर दिया जलाता था। उसकी आंखों में आंसू नहीं, शांति थी। उसने कहा था, अहाना मिट्टी में नहीं मिली, वो तो अब हर उस हाथ में बस गई है जो डर के बजाय सपनों को छूता है। लेकिन जिंदगी वहीं नहीं रुकती। हर कहानी का अंत किसी नई शुरुआत की भूमिका होता है, और यही शुरुआत अब दुर्गा देवी की थी। हाँ, वो दुर्गा देवी जिनके नाम पर यह पूरा आंदोलन खड़ा हुआ था। लोग सोचते थे कि वो जा चुकी हैं, पर शायद किस्मत ने उन्हें एक नई जिम्मेदारी के लिए रोका था। वर्षों तक शॉकिंग है ना? जब जिंदगी आपको सबसे बड़ा तोहफा देती है, उसी पल वो आपकी सबसे कठिन परीक्षा भी ले लेती है। कुछ वैसा ही हो रहा है ठाकुर हवेली की सबसे समझदार, सबसे जिद्दी और सबसे हिम्मती बहू अहाना के साथ। हवेली में चारों तरफ रौनक है, हर चेहरा खिल उठा है, क्योंकि अहाना माँ बनने वाली है। दुर्गा देवी, जो अब तक सख्ती और अनुशासन की मिसाल मानी जाती थीं, आज पहली बार अपने भावनाओं को खुलकर बहने देती हैं। उनकी आंखों में आंसू हैं जब वो अहाना से कहती हैं, बेटी, तूने मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दी। मैं मरने से पहले अर्जुन के बच्चे को देखना चाहती थी, और अब तू मुझे वो मौका देने जा रही है। ये सुनकर पूरा घर खुशियों से वो दूर अपने गांव में शांत जीवन जी रही थीं। लेकिन जब उन्होंने सुना कि मिट्टी की बेटियां अब विदेशों में फैल रही है, तो उनके भीतर एक नई आग जली। उन्होंने सोचा, अगर अहाना ने अपने सपनों को अमर कर दिया, तो अब मेरी बारी है उसे आगे बढ़ाने की। एक सुबह गांव के मंदिर के पास बैठी दुर्गा देवी ने कुछ लड़कियों को देखा। हाथों में हुनर था, पर निगाहों में डर। किसी को घरवाले रोक रहे थे, किसी को गरीबी। उन्होंने वही पुरानी मिट्टी उठाई और कहा, शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन इरादा बड़ा होना चाहिए। उसी दिन उन्होंने अपने नाम से एक नया कारोबार शुरू किया, दुर्गा देवी हैंडीक्राफ्ट्स। शुरुआत कुछ टोकरी, कुछ दिए, कुछ मूर्तियों से हुई, पर कुछ ही महीनों में वो एक पहचान बन गई। उनके बनाए सामान में वो सादगी थी जो अहाना की आत्मा को जिंदा रखे हुए थी। हर प्रोडक्ट के पैकेट पर एक लाइन लिखी होती, प्रेरित अहना से, बनाया दुर्गाद ने। लोग कहते, ये माँ बेटी की जोड़ी अब भी जिंदा है, बस रूप बदल गया है। अर्जुन जब पहली बार उस दुकान पर पहुंचा तो दरवाजे पर वही मिट्टी की खुशबू थी। अंदर दीवार पर लगी अहाना की तस्वीर के नीचे एक दिया जल रहा था। दुर्गा देवी ने कहा, मैंने कहा था अर्जुन, अहाना जाएगी नहीं, वो अब हर औरत के रूप में जिंदा है। अर्जुन की आंखें भर आईं। उसने कहा, माँ, अब मैं आपकी लड़ाई का हिस्सा हूँ। दुर्गा देवी ने मुस्कुराकर कहा, अब ये लड़ाई नहीं, ये विरासत है। अहाना ने जो शुरू किया, अब हमें उसे नई ऊंचाई पर ले जाना है। धीरे धीरे दुर्गा देवी हैंडीक्राफ्ट्स पूरे राज्य में मशहूर हो गया। लेकिन उसका मकसद मुनाफा नहीं था, बल्कि मौका देना था उन औरतों को जो अब भी चुप थीं। उन्होंने हर गांव में शक्ति केंद्र खोले, जहां औरतों को काम सिखाया जाता और साथ में आत्मविश्वास भी। एक दिन एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा, दुर्गा देवी जी, आपकी उम्र अब 65 साल है, फिर भी आप ये सब कर रही हैं, क्यों? वो मुस्कुराईं और बोलीं, क्योंकि मैं जानती हूँ, जब तक सांस है तब तक कर्म है। अहाना ने मिट्टी में जान डाली थी, अब मैं उस जान को संसार तक ले जाऊंगी। उनकी बातें सुनकर वहां मौजूद सब लोग खड़े हो गए। ताली की आवाजें गूंजने लगीं, लेकिन दुर्गा देवी की आंखें आसमान की तरफ थीं, जैसे वो अहाना से कह रही हों, देख बेटी, अब मैं तेरे सपनों को और दूर ले जाऊंगी। कुछ ही महीनों में दुर्गा देवी को राष्ट्र नारी सम्मान से नवाजा गया। मंच पर जब उन्होंने भाषण दिया तो सब खामोश थे। उन्होंने कहा, अहाना ने मुझे सिखाया कि औरत की असली पहचान उसकी उम्र से नहीं, उसके जज्बे से होती है। अगर मिट्टी में दम है तो उम्र मायने नहीं रखती। उनके शब्दों ने दिलों को हिला दिया। भीड़ में कुछ छोटी बच्चियां थीं जो उनकी तरफ देख रही थीं।
उनकी आंखों में वही चमक थी जो कभी अहाना की थी। शायद अब अगली पीढ़ी तैयार हो रही थी। उस शाम जब दुर्गा देवी अपने स्टूडियो लौटीं, उन्होंने अहाना की मूर्ति के सामने दिया जलाया और कहा, अब तेरी बारी पूरी हो गई बेटी, अब मेरी कहानी शुरू हुई है। धीरे धीरे उनका व्यवसाय सिर्फ व्यापार नहीं रहा, बल्कि उम्मीद का प्रतीक बन गया। उनके बनाए दियों से घर रोशन होते और उन दियों की रोशनी में औरतों की जिंदगियां जगमगातीं। एक दिन अर्जुन ने कहा, माँ, अब तो लोग आपको जीवित देवी कहने लगे हैं। वो हंस पड़ी। नहीं बेटा, मैं देवी नहीं हूँ। मैं तो बस उस मिट्टी का हिस्सा हूँ जो अहाना ने छोड़ी थी। सालों बाद हिरय हैंडीक्राफ्ट्स और खेरा को मिलाकर एक बड़ा ट्रस्ट बना, फाउंडेशन फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। और उसके पहले बोर्ड मीटिंग में दुर्गा देवी ने सिर्फ एक बात कही, अब कोई बेटी चुप नहीं रहेगी। उस दिन पूरे भवन में तालियां गूंजीं, लेकिन उनके भीतर एक गहरा सुकून था। उन्होंने आसमान की ओर देखा और महसूस किया जैसे कहीं ऊपर से अहाना मुस्कुरा रही हो, कह रही हो। रात को जब सब चले गए, दुर्गा देवी स्टूडियो के बीच में बैठीं। उन्होंने मिट्टी की एक मुट्ठी उठाई, उसे अपने माथे से लगाया और बोलीं, अहाना, अब ये कहानी तेरे नाम से नहीं, हमारी मिट्टी के नाम से जानी जाएगी। दिया लौ में हल्की हवा चली और वो लौ न बुझी, जैसे अहाना की आत्मा फिर से उस कमरे में लौट आई हो। उस दिन से लोग कहते हैं, जहाँ मिट्टी में मेहनत और माँ का आशीर्वाद हो, वहाँ चमत्कार खुद बनते हैं। वक़्त गुजर चुका था। अहाना अब नहीं थी, लेकिन उसकी मौजूदगी मिट्टी की हर लकीर में महसूस होती थी। मिट्टी की बेटियां अब एक विरासत बन चुकी थी, जिसे लोग सिर्फ संस्था नहीं, एक विश्वास कहते थे। अर्जुन अब भी हर सुबह स्टूडियो के दरवाजे पर दिया जलाता था। उसकी आंखों में आंसू नहीं, शांति थी। उसने कहा था, अहाना मिट्टी में नहीं मिली, वो तो अब हर उस हाथ में बस गई है जो डर के बजाय सपनों को छूता है। लेकिन जिंदगी वहीं नहीं रुकती। हर कहानी का अंत किसी नई शुरुआत की भूमिका होता है, और यही शुरुआत अब दुर्गा देवी की थी। हाँ, वो दुर्गा देवी जिनके नाम पर यह पूरा आंदोलन खड़ा हुआ था। लोग सोचते थे कि वो जा चुकी हैं, पर शायद किस्मत ने उन्हें एक नई जिम्मेदारी के लिए रोका था। वर्षों तक शॉकिंग है ना? जब जिंदगी आपको सबसे बड़ा तोहफा देती है, उसी पल वो आपकी सबसे कठिन परीक्षा भी ले लेती है। कुछ वैसा ही हो रहा है ठाकुर हवेली की सबसे समझदार, सबसे जिद्दी और सबसे हिम्मती बहू अहाना के साथ। हवेली में चारों तरफ रौनक है, हर चेहरा खिल उठा है, क्योंकि अहाना माँ बनने वाली है। दुर्गा देवी, जो अब तक सख्ती और अनुशासन की मिसाल मानी जाती थीं, आज पहली बार अपने भावनाओं को खुलकर बहने देती हैं। उनकी आंखों में आंसू हैं जब वो अहाना से कहती हैं, बेटी, तूने मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दी। मैं मरने से पहले अर्जुन के बच्चे को देखना चाहती थी, और अब तू मुझे वो मौका देने जा रही है। ये सुनकर पूरा घर खुशियों से वो दूर अपने गांव में शांत जीवन जी रही थीं। लेकिन जब उन्होंने सुना कि मिट्टी की बेटियां अब विदेशों में फैल रही है, तो उनके भीतर एक नई आग जली। उन्होंने सोचा, अगर अहाना ने अपने सपनों को अमर कर दिया, तो अब मेरी बारी है उसे आगे बढ़ाने की। एक सुबह गांव के मंदिर के पास बैठी दुर्गा देवी ने कुछ लड़कियों को देखा। हाथों में हुनर था, पर निगाहों में डर। किसी को घरवाले रोक रहे थे, किसी को गरीबी। उन्होंने वही पुरानी मिट्टी उठाई और कहा, शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन इरादा बड़ा होना चाहिए। उसी दिन उन्होंने अपने नाम से एक नया कारोबार शुरू किया, दुर्गा देवी हैंडीक्राफ्ट्स। शुरुआत कुछ टोकरी, कुछ दिए, कुछ मूर्तियों से हुई, पर कुछ ही महीनों में वो एक पहचान बन गई। उनके बनाए सामान में वो सादगी थी जो अहाना की आत्मा को जिंदा रखे हुए थी। हर प्रोडक्ट के पैकेट पर एक लाइन लिखी होती,